हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोलोड्रा में 3D बॉक्स बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करेंगे। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट आ रहे हैं और जैसे दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है और उसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और आपने फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है ताकि सिलेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाए। और आपने सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद क्लिक करते हुए इसे हम राइट साइड पे ले आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारे पास दो साइड्स बन चुकी हैं। F2 प्रेस करेंगे जूम इन के लिए, थोड़ा सा हम करीब कर लेते हैं इसे। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। उससे पहले आपने यहाँ पे ये गाइडलाइन इंसर्ट करनी है सेंटर में ताकि सेंटर का पॉइंट आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ तक लेके आना है। इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद इस पॉइंट के साथ इसे हम जोड़ देंगे और दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। फिर डबल क्लिक करने के बाद आप इस पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, बॉक्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं ऊपर वाला। और फिर इसके बाद हम इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने एरो पे क्लिक करना है, इस आउटलाइन पे क्लिक करें, ग्रिड लाइन पे और उसको डिलीट कर दें। टॉप पे क्लिक करें, इसमें कोई भी कलर फिल कर लें। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। इस तरह से कलर फिल कर लेने के बाद अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम A, B या C हम टाइप करना चाहते हैं, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और इस जगह क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें, जैसे मैं शिफ्ट के साथ A टाइप कर रहा हूँ, फिर एंटर प्रेस कर लें, फिर शिफ्ट के साथ B प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस कर लें, फिर शिफ्ट के साथ C प्रेस करें और फिर उसके बाद आप इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर लें। और उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसमें कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल दे दें, बोल्ड सा। और उसके बाद आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के से क्या होगा कि ये वर्ड ब्रेक हो जाएंगे। आप कंट्रोल के प्रेस करें, कंट्रोल के प्रेस करने में देखिए आपका A, B, C अलग अलग से हो चुके हैं। अब सबसे पहले ऊपर हम ए को एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए ए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आपने दोबारा इफेक्ट पे आना है और ऐड पर्सपेक्टिव पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसे हम इस पॉइंट के साथ हम जोड़ देंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसे हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसे हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। और फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इसका साइज़ आप छोटा कर लें। इस तरह से आपने यहाँ पे ए टाइप कर लिया। फिर इसके बाद आपने बी पे आना है, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं बी और उसके बाद आप इसका कलर कोई भी चेंज कर लें और इसका साइज़ बढ़ाना है थोड़ा सा बढ़ा दें। फिर आपने इफेक्ट पे आना है, ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है। इसी तरह से आपने इसको इस कॉर्नर के साथ जोड़ देना है, इसको इस साथ अटैच करें, इसको आपने इसके साथ अटैच करना है और इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और आपने पिक टूल पे दोबारा क्लिक करना है, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए इसका साइज़ कम कर लें। फिर इसके बाद आपने सी को सिलेक्ट करना है, सी को हम इस तरफ लेके आते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और आपने दोबारा इफेक्ट पे आना है, ऐड पर्सपेक्टिव पे आएंगे और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके इसका साइज़ हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए इसका साइज़ हमारे पास एडजस्ट हो रहा है। इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं और इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं। फिर आपने शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज़ करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास 3D बॉक्स बन चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो